के माँ होती तो भड़का देती। खात और नाम देते हैं डेरो रेली धन्य है माँ श्री जी तो संबोधन कर रही है कि बेटा बहुत अच्छा किया। देखो कामयाब होने वाला है ये बालक, दुख तो सहना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले बोले माँ आप हर बात का संबोधन कर रही है, सम्मान कर रही है। यदि उन्होंने उस भगवान के बारे में बताया तो वो भगवान रहता कहाँ? बेटा कहाँ नहीं रहता, वो तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र सामा, हरि व्यापक सर्वत्र सामा, हरि व्यापक सर्वत्र सामा, हरि व्यापक सर्वत्र सामा, प्रेम में प्रगट होए मैं जाना, प्रेम में प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र सामा, हरि व्यापक सर्वत्र सामा। बेटा वो भगवान कहाँ नहीं रहता, सर्वत्र रहता है, हर जगह है। जैसे दूध के कण कण में घी रहता है, क्या दिखता है? बिल्कुल नहीं। और कण कण में दूध के घी है, ऐसी वो परमात्मा जगत के हर जगह में है। मेहनत करनी पड़ेगी, उस परमात्मा की तपस्या करनी पड़ेगी, ये वहीं से प्रकट हो जाएगा। 5 साल का बेटा बोला माँ इनको भगवान सर्वत्र हैं तो दिख क्यों नहीं रहे? बोले बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होते हुए भी दिखती नहीं। ये फूल देख रहे हो, इस फूल के कण कण में खुशबू है लेकिन दिख रही है, सुगंध है इसकी, दिख नहीं रही। उसी प्रकार कुछ चीजें बेटा दिखती नहीं है, जगत के कण कण में जगदीश्वर बैठा है, ठीक है माँ। यदि वो भगवान सर्वत्र है तो मैं चल पड़ा। और 5 साल का बेटा ध्रुव उस परमात्मा को पाने के लिए चल पड़ा। बोल भगवत्सल भगवान की। और व्यक्ति जब सच्ची निष्ठा से जब भगवान से मिलने के लिए जाता है ना तो उसको संत के दर्शन हो जाते हैं, गुरु मिल जाता है। जब कोई सच्ची निष्ठा से जाता है, आज ध्रुव जी सच्ची निष्ठा से निकले, देव ऋषि नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी ने कहा बच्चे थोड़ा हल्ला कम करो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? ध्रुव जी ने पता बोला, बोले बोले यही तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जाना, नहीं पता। और तुम तो उत्तानपाद के पुत्र हो ना, बोले तो क्यों आए हो जंगल में? तो सारी कहानी की सुना। अपनी माँ के वचनों से दुखी होकर के आया और मेरी माँ ने कहा कि उस भगवान को पाना है, इसलिए उस भगवान को पाने के लिए आया। मंद मंद नारद जी मुस्कुराए और मन में सोच रहे हैं क्या, अहो तेजा क्षत्रिया मान भंग मनुष्यता, धन्य है क्षत्रियों का ये तेज। कहा ये 5 साल का ऋषि कुमार बालक, क्षत्रिय बालक उस परमात्मा को पाने के लिए
फिर भी इस बालक की परीक्षा लेकर के देखता हूं। महाराज मैं कथा में कहा करता हूं, अगर तुमने कोई भी काम करना है दुनिया का तो पद पद पर यहाँ परीक्षा देनी पड़ती है। किसकी परीक्षा नहीं हुई ये बताओ? भगवान परीक्षा लेता है। नारद जी भी परीक्षा लेने लगे कि ये घर से तो आ गया, ये भगवान के पाने के लायक है कि नहीं है, समझाने लगे। देखो बेटा, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनेषु। देखो बेटा, तुम्हारी जो ये उम्र है ना, ये खेलने और कूदने की है। 5 साल का बच्चा, उसकी क्या उम्र भगवान को पाने की? देखो बेटा, तुम्हारी जो उम्र है यह भी बच्चों की तरह खेलने कूदने की है। घर में जाओ और खेलो कूदो। और माँ बाप तो बच्चों को सहजता से डांट देते हैं और फिर हंसा देते हैं, और इतना बुरा मान गए तुम। घर में जाओ। और तीसरी बात, जिस भगवान को तुम मिलने के लिए जा रहे हो, पाने के लिए जा रहे हो, ऐसे हजारों संत देखता हूं मैं, एक नहीं हजार। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले 100 साल से बैठे हैं, फिर भी उस भगवान को नहीं पाया उन्होंने। तो 5 साल का बेटा कैसे पा सकता? मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनोर्जन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। तीव्र योग समाधि से सन्यासी बैठे हैं, आज तक उन्हें दर्शन नहीं हुए, इसलिए तुझे कैसे दर्शन? हट जाओ। उस बालक को जब ये समझाया तो वो बालक बोलने क्या बोला? बोले महाराज, एक छलनी होती है ना, छलनी, आटा छानने वाली नहीं होती छलनी, उसको लेकर के यदि कोई गाय के नीचे जाए या भैंस नीचे जाओ और दूध पिलाने की कोशिश करे, क्या छलनी पे दूध टिकेगा? बोलो नहीं। ऐसी आप अमृत जैसा मुझे ज्ञान दे रहे हैं, पर मेरा जो हृदय है ना, ये मेरी सौतेली माँ के वचनों से छिन्न भिन्न हो चुका है, छलनी की तरह। आपका अमृत, आपका ज्ञान अमृत हृदय पर टिकेगा नहीं, बोले टिकेगा। आपको मां बताइए कि भगवान से कैसे मिलना है, ये बताओ। अमृत जैसा ज्ञान मुझे दे। सृज्या दुर्वचो पाए बिछिन्ने स्त्रियतो हृदय। हृदय में आपका दिया हुआ ज्ञान नहीं दिख रहा है। जब ये बात ध्रुव जी ने कही तो नारद जी समझ गया कि पक्का चेला मिल गया। बोला बेटा ध्रुव, अब तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, मुझे विश्वास हो गया, और मैं तुझे अब उस परमात्मा से मिलाऊंगा। तुरंत ध्रुव जी के कान में नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ये मंत्र दिया और कहा बेटा जाओ और वृंदावन में एक मधुबन है, उस मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जाप करो। ततोऽत गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदारे। मधुबन में जाकर के भजन करो। वो बालक गया, क्या मेहनत की होगी। जिन महात्माओं को 100 वर्षों में नहीं मिलता, वो बालक भगवान को केवल 5 महीने में प्राप्त कर लेता है। सुनिए जरा, गजब। इस ध्रुव जी की ये कथा हमें ये सिखा रही है कि जिंदगी में कोई भी काम करना है ना, पहले पीछे मत हटना।
और फिर भी समस्या आ गई तो इतना दूर से काम करना कि जो जिसके लोग कहेंगे तुम 100 साल में नहीं कर सकते वो तुम 6 महीने में करके दिखाओ, जला देना अपने आप। सुंदर। वो बालक मधुबन में गया और तिरात्रांते कपित्था बज्रासना नियम लिया कि 3 दिन में एक दिन भोजन करूंगा। भोजन भी क्या, पत्ते फल, 3 दिन में एक दिन करूंगा। 1 महीने तक यही बंद चला। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो द्वितीयम तथा मासम दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन में एक दिन खाता है। अरे आपका संकल्प कभी पूरा ना हो। मैं पिछली कथा में कह रहा था कि भोजन छोड़ दो, त्यागते नहीं है। समस्या ये है हमारी। गए कुछ कर नहीं पाए, आइए घर टेंशन। ये नहीं चलेगा। ध्रुव जी ने टेंशन नहीं ली, उसने मेहनत करी। देखते हैं असंभव कुछ नहीं होता। अगर असंभव होता तो ये लोग आज संभव करके नहीं दिखाते जिनका इतिहास गाया जाए। बोलो जय जय राम। जोर से बुलाओ। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो तृतीयम मासम नवमे तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन में एक दिन खाते हैं महाराज। वे क्या, केवल पानी। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो चतुर्थम द्वादश यानी 12 दिन में एक दिन पानी पीते हैं। देखो नियम जो है धीरे धीरे लेने चाहिए। बोल बेटा नियम कि बोल बेटा नवरात्रा होना 9 दिनों व्रत करने में कुछ नहीं खाऊंगा 9 दिन तब वहां पूरा जब पहले हॉस्पिटल पर जाना। ऐसा धीरे धीरे नियम को धीरे धीरे पास कर देना चाहिए। अब जब 5वां महीना लगा तो ध्यान ब्रह्म पदे पांचवा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने पानी भी छोड़ दिया, पद्मासन भी छोड़ दिया, अंगूठे पर खड़े हो गए और एक अंगूठे से प्राणायाम करने लग गए। पूरा देवताओं की श्वास लेनी बंद कर दी इसने। देवताओं जब श्वास नहीं ले पा रहे थे तो सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा मैं भी परेशान हूँ, मैं भी श्वास नहीं ले पा रहा हूँ। तो सब नारायण के पास गए और बोल पड़े क्या, नहीं हम विदामो भगवान प्राण रोध जरा चरस्या किल सत्पधामना विदेहि तन्नो वृजनाति मोक्षम प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम्। बोल बोल वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, भागवत भगवान की जय। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्पधामना विदेहि तन्नो वृजनाति मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान के पास अब ये कहा कि हमारी प्राण आयु को अवरुद्ध कर दिया है। प्रभु बोले किसने? नैवं विदाम, हम आपको नहीं बता सकते मेरे भगवान कि किसने हमारे प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया।
भगवान बोले चिंता मत करो, मुझे सब पता है। क्या पता? उत्तानपाद का बेटा ध्रुव वो मेरी तपस्या कर रहा है और उसने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है कि यहाँ मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे मुझे जाना होगा। तुरंत भगवान ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ को बुला करके तुरंत उस गरुड़ पे चढ़ करके सीधे मधुबन की ओर चल पड़े। आज ऐसा लगता है कि भगवान उस मधुबन में जा रहे हैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, अपितु उस ध्रुव का दर्शन करने के लिए। मधुवनं भृत्यंत दीक्षयागता, मधुबन के लिए चल पड़े। जैसे ही ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी तो आंख बंद करके खड़ा था। भगवान ने कहा क्या? तो भगवान ने क्या किया कि ध्रुव के अंदर जो भगवान की मूर्ति दिख रही थी, आंख बंद करके उस मूर्ति से ध्यान हटाया। जैसे ध्रुव जी का ध्यान हटा तुरंत उसकी आंखें खुली तो सामने भगवान नजर आए। बोले भगवत्सल भगवान की जय। सामने भगवान नजर आ रहे हैं। सोच रहा है कि पूजा करूं तो कैसे करूं, सामग्री कुछ है नहीं। गुरुजी से और माता जी से सब कुछ पूछा, पर ये नहीं पूछा कि भगवान जब प्रकट हो जाए तो तब क्या करना चाहिए। आज वो भगवान प्रकट है, अब क्या करूं? पूजा करूं तो कैसे करूं, पूजा करूं तो कैसे करूं। मेरे पास सामग्री तो कुछ है। स्तुति गाऊं तो किससे गाऊं, मुझे कुछ आता जाता है, स्कूल का तो मुख नहीं देखा। भगवान समझ गए भगवान कौन है, अंतर्यामी। उसकी आत्मा की बात को समझ गए। भगवान ने अपना शंख निकाला और वो शंख ध्रुव जी के कपोल यानी गाल से स्पर्श करवा दिया। जैसे ध्रुव जी के गाल से वो शंख स्पर्श हुआ, ऐसी ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गया। सब कुछ आ गया उसको। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आज ध्रुव जी को वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गए। मूकं करोति वाचालं यानी उत्पटाक बोलने वाला, गलत बोलने वाला भी भगवान का सुमिरन कर दे तो उसकी वाणी को भगवान पवित्र कर देता। बोल द्वादश अक्षर मंत्र ध्रुव जी नारद जी ने ध्रुव को दिए थे, इसलिए द्वादश अक्षर श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। आज जोड़ करके बोल बोला, हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाञ्छमिमां प्रसृत्वा सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधामा अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम्। हे मेरे भगवान, तुमने तो मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। आप एक वाणी की ही दाता नहीं हो भगवान, चराचर जीवों में जहां तक भी बल और पराक्रम है सब आप। मैं समझ गया आप वही नारायण हैं, कल्पांत एक अखिलम जठरेण ग्रहण, जो इस प्रलय के समय सभी जीवों को अपने में समा देते हैं और जब सृष्टि करते हैं तो सभी को यथानुसार जन्म दे देते हैं। खूब स्तुति का भगवान बोले ध्रुव जी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव बोला, बोले हे मेरे भगवान, तुम्हें देखने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव फिर भी तुम्हें पिताजी की गद्दी चाहिए थी ना, जाओ
मेरा आशीर्वाद है अपने पिताजी की गद्दी पर बैठो और 36,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद मेरे दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ध्रुवलोक का मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। और इतना तय करके वह भगवान अंतर्धान हो गए। बोले हरि नारायण भगवान की जय। उस ध्रुव को ऐसा लगा जैसे किसी देवता ने मेरी मति को हर दिया। चुपचाप घर लौट आया। जो ध्रुव जी को गांव वाले देख नहीं सकते थे, जो सौतेली मां उस ध्रुव से बहुत चिढ़ती थी, आज वो भी उस ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ रही है। क्योंकि तब तक नारद जी ने कह दिया आकर के पहले कि तुम्हारा बेटा भगवान का दर्शन प्राप्त करके आ रहा है। अब तो सारा गांव ध्रुव के स्वागत में चल गया। कैसा हो रहा है स्वागत? यस्या प्रसन्नो भगवान गुणमय दिव्य हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमा इव स्वयं। यस्या प्रसन्नो भगवान, कहते हैं जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है ना, सारी दुनिया उसके ऊपर प्रसन्न है। जिससे भगवान प्रेम करता हो, सारी दुनिया उससे प्रेम करती है। क्यों? जहाँ पर कृपा राम की हुई, गोस्वामी ने श्लोक का अनुवाद किया। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम कृपा कर देता है तो संसार ही तो ऑटोमेटिक भगवान की बुद्धि के सारे चलने वाले सब कृपा कर देते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव के गांव वालों ने उसका स्वागत किया। उसके पिता ने उसको गद्दी पर बिठाया। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। पिताजी तो चले गए, समय में 36,000 वर्ष पूरे हुए। और उसके बाद एक काली काली माता जी आ गई। कौन आ गई? काली काली माता। माता जी प्रकट हो गई 36,000 वर्ष बाद। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, हे काली माता कौन है तू, अपना परिचय दे। काली माता ने परिचय दिया। मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं मौत क्या हूं? मौत, मृत्यु की देवी। तुम्हें पता है कि इस संसार में जो आया है सबसे पहले उसको मरना पड़ता है, तब जाकर के वो ऊपर जाता है। इसलिए तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तुरंत ध्रुव जी ने भगवान का स्मरण किया, सो विमान प्रकट हो गया। तो ध्रुव जी ने कहा उस काली काली माता के लिए इधर आ गई। नीचे हो, नीचे बैठ। नीचे बैठी और उस मृत्यु की देवी जो थी मौत, उसके सिर पर ध्रुव जी ने अपना पैर रखा और उसके बाद विमान में चल चले। भक्ति में ये शक्ति है कि मौत को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है जो भगवान की भक्ति करता है। ध्रुव जी उस विमान में चढ़े और मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, भागवत में लिखा है ऐसा, मृत्यु की देवी के सिर पर पैर रख के वो ध्रुव जी आकाश में चल चढ़े। जा रहे थे, जाते जाते ध्यान में आ गया। क्या? बोले मैं जल्दीबाजी में अपनी माँ को भूल गया। जिस माँ के संस्कारों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, यदि मेरी माँ उस दिन मुझे डांटती नहीं थी, यदि मेरी माँ ये नहीं कहती थी कि तू जा भगवान की तपस्या करने के लिए, तो शायद मैं आज ऊपर ना आता। जिस माँ के संस्कारों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उस माँ को भूल गया। भगवत के पार्षदों, रथ को रोको, मुझे अपनी माँ को लाना है। भगवान के पार्षदों ने कहा है, ध्रुव जिस माँ के संस्कारों ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है और जिसकी
जो तुम्हारी जननी है वो पीछे कैसे रह सकती? देखो जो दूसरा विमान आ रहा है वो तुम्हारी मां को ही लेकर के आ रहा है। दरअसल या मां सुंदर देवी पुरो जाने न गच्छति। देखो जो दूसरा विमान जा रहा है ये तुम्हारी मां का ही जा रहा है। आज दोनों बेटा और मां उस ध्रुव लोक तो भगवान के पास चले गए। और भगवत्सल भगवान भक्ति में ये शक्ति है कि मृत्यु को भी अपना सर झुकाना पड़ता है। बोले जय श्री राम। इसलिए भगवान की भक्ति ही लीन है। भगवान की भक्ति का अर्थ है कि भगवान का नाम लीन है। इसलिए आइए 2 मिनट हम उस कृष्ण का नाम जपे। कैसे? अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे कन्हैया, हे दयालु भगवान, इस पर बड़ी दया है। भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। अपनी दया की खोलो द्वारे। अपनी